किधर खड़े थे? पार्लियामेंट के सामने जो कंटेनर थे, तो सामने वाले कंटेनर में उस थे। कंटेनर के पीछे आगे नहीं, पीछे खड़ा था। हम भी पीछे खड़े थे वही। और रात को भी नहीं, सूरज की रोशनी में मारे। 2-2:30 बजे में स्नाइपर टारगेट ऊपर से मारिया, अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को ऊपर से मारिया, खुद मारिया गोलियां। नहीं, दहशत गर्दों ने मारी, क्योंकि इन्होंने कहा हमने तो मारी नहीं है, दहशत गर्दों ने मारी। याद रखें, ना हम भूलेंगे ना हम इनको भूलने देंगे। ये कभी गोली क्यों चलाई ये याद रखेंगे और इसका हिसाब लेंगे। स्नाइपर पर, और जिस स्नाइपर देखे, जिस स्नाइपर इनको आइडेंटिफाई करके इनको सजा होनी चाहिए और सजा होगी इंशाल्लाह। अली महान साहब, आप ये बताएं कि आज 1 साल मुकम्मल हो गया 26 नवंबर के साने को, और आप यहाँ पेशावर पहुंची हैं। इस नौजवान ने तकरीर की, शोहदा की फैमिलीज यहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम फिर भी तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अपने मुल्क के लिए जो निकले हैं ना, इनकी ये तारीख का हिस्सा है। ये इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, इस पूरे मुल्क को इनको पहचानना चाहिए। ये है जज्बा और ये जोश और ये कुर्बानी। और ये मुल्क में कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कुर्बानी देते, ये कुर्बानी नहीं है तो क्या है? आज यहाँ हमारे बच्चों को देखें, दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों को मारा। जो भी राइफल कहते हैं कि हुकूमत तो कह रही हमने किया ही कुछ नहीं है, इसका मतलब इस्लामाबाद में दहशत गर्द आए, उन्होंने बिल्डिंगों पे चढ़ के हमारे बच्चों को मारा है। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि वो दहशत गर्द कौन थे। 9 मई को भी मारा था इन्होंने, तब भी गोलियां चलाई थी सर पे। मेरी बहनें ये वहाँ पे थी 9 मई को, ये कहती हम इन्होंने बच्चों ने देखा था कि ऊपर से तब भी मारा था। सीधी सर में गोलियां मारी। फिर आज मैं कोर्ट में थी, ये भी मैं जरा ऐड करती हूँ। आज मैं कोर्ट में थी ATC कोर्ट पिंडी में, ये आप जरा गौर से सुन लें। वहाँ पे वो जो TLP वाले बच्चे आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, जो गरीब, जिनको इन्होंने जेलें भरी हुई हैं, उनको कह रहे हैं कि अगर तुम कह दो कि आप PTI के हो तो आपको हम रिहा कर देंगे। क्या समझ आई? अगर TLP वाले लोगों ने 2-3 ने कहा कि अगर आप कह दो कि आप PTI के हो तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसकी क्या वजह है? इसका समझ नहीं आई थी उस वक्त। मैंने कहा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या मतलब है? क्योंकि उनकी भी बसें वहाँ खड़ी थी ना, भरे हुए थे। तो जज साहब ने तो बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा इतने घंटों से जो उनको बंद किया हुआ है, इनको रिहा करो। उनकी फैमिलीज आई ना, उनको मुलाकात करने दो, TLP के जो लोग थे। और जज साहब ने ये भी कहा कि इनको खाना दो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये हमें बताया कि अगर आप साइन कर दो कि मैं PTI का हूँ, आपको रिहा कर दिया जाएगा। PTI वालों को कहते थे कि साइन कर दो, नून लीग के तो फिर रिहा करेंगे। ये दर्जा ऊपर है, ताकि हम ताकि मेरे ख्याल में ये कह सके ये मुरीद के मैं PTI दहशतगर्दी करी। कितने लोगों को दहशतगर्द बनाओ? ये हमारे बच्चे दहशतगर्द शक्ल से नजर आ रहे हैं आपको, जिनको आपने ऊपर स्नाइपर, जो भी दहशतगर्द है जिन्होंने ऊपर से मारा है, और हमारे बच्चों को आप देख लें खुद। लेकिन इंशाल्लाह ये बच्चे खड़े होंगे, इंशाल्लाह आप ठीक होगे, इंशाल्लाह आप चलोगे। आपने मेहनत करनी है और जो भी करना है ये सब बदला देंगे, हम नहीं भूलेंगे। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, और जो कुछ करना होगा अस्सलाम वालेकुम करेंगे, क्योंकि जो पहले हम कर रहे थे वो थोड़ा ब्रेक आया हुआ है, हम करेंगे। और ये भी अच्छा, आपके अरेस्ट करते नहीं है। वो कह रहे थे कि वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो जल्दी में है। वो प्रोसिक्यूशन को तो मुसीबत पड़ी हुई थी कि आपका ट्रायल चलाएं, हमारे विटनेसेस आए हुए 5, पता नहीं वहाँ कोई 5 विटनेसेस आए हुए, वो आके गवाही देंगे और जल्दी से केस रोजाना की बुनियाद पे चलाकर सजा देनी है, उन्होंने जेल डालना है, बस यही है। इनकी बातें सुन के तो हम कोशिश करते हैं ना, वो बहुत छोटी लगती है। इनकी कुर्बानियों के बाद तो हम बहुत हकीर, इतना सा भी हिस्सा नहीं लगता हमारा। इनके आगे तो हमें हौसला नहीं आता, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर रहे। इनको देख के हमें शर्मिंदगी हो रही है। आप कहते हैं जी हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक नामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कौन आया था यहाँ पे? आपको पता ही नहीं है मुल्क किसके लिए बना था। मुल्क बना था मुसलमानों की पनाह गाह थी, ये पनाह के लिए बना था। किस लिए लोगों ने जद्दोजहद की? किसने फैसला करना था कि इधर से आ सकता है, उस बॉर्डर के उधर से आ सकता है, लेकिन ये वाला बॉर्डर अगर आएगा तो इनको हम मुजरिम करार दे देंगे। 50 साल से 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, और उनको आपने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और ये क्या कह रहे हैं कि इनके बच्चे उधर गए, मैं उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं। जुल्म की इंतहा है। क्या अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है? हमारे भाई हैं।